आपके देश, प्रदेश, शहर की वो सारी खबरें जो आप तक पहुंचेंगी सबसे पहले। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल वगैरह, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इन्हीं शब्दों को बयान करते हुए डॉक्टर नसीम अहमद, जो कि बीएसपी में थे और समाजवादी पार्टी में आने के बाद अपना पूरा योगदान दिया समाजवादी पार्टी को, और इसका इन्हें इनाम भी मिला कि विधानसभा की तैयारियां करने के लिए कहा गया। किसी कारणवश टिकट न मिल पाना और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश सचिव जैसे पद पर सुशोभित करना, यह बयान करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कितने करीबी है और इस समय मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष फौजल नसीम के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच रह रहे हैं और चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से। जानेंगे नसीम अहमद से आखिर क्या परिस्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं चुनाव की। नसीम साहब आदाब, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे क्या तैयारियां चल रही है चुनाव की, क्योंकि वार्डों का आरक्षण आ चुका है और अध्यक्ष पद के आरक्षण आने की संभावना जल्दी है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए ऑलरेडी हम लोग जो है ज़मीन से जुड़े पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले विधानसभा में जो वीआरएस लेके मैंने एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट छोड़ने के बाद जो त्याग दिया था कि बहेड़ी के उत्थान के लिए, बहेड़ी के पढ़े लिखे लोगों के लिए और यहाँ के जो कारखाना उद्योग है, यहाँ पे कबाड़ उद्योग है जिससे लोग रोजी रोटी जुड़ी हुई है, और जो जितने भी हमारे पुराने पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, उन लोगों का केवल आश्वासन रहा बहेड़ी को। आज 3 बार के लोग विधायक हैं और उसके बावजूद बहेड़ी में एक भी ईंट नगर में ना तो नाली बनवाई गई है, ना रोड बनवाया गया है। केवल और केवल उनके द्वारा ये आरोप हैं कि साहब चेयरमैन द्वारा काम नहीं कराया गया। मैं पूछना चाहता हूँ 1 किलोमीटर का जो आज कब्रिस्तान रोड है, होली चौराहे से लेकर पंजाबी कॉलोनी का रोड है, 20-20 साल बाद जो पड़ रहे हैं, क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक ही जो हम लोगों ने कब्रिस्तान बनवाया है? हिंदू भाइयों के लिए शमशान नया एक और हमने बनवाया। जेसीबी और मॉडर्न उपकरणों की सहायता से हम लोग आज जो कूड़ा को उठाने के बाद उसका निस्तारण कर रहे हैं। निस्तारण करने वाला प्लांट शेरगढ़ रोड पे हमारा सेंटर बनाया। उसके अलावा जो हम लोगों के नगर के अंदर जो ट्रैफिक की समस्या थी, काफ़ी हद तक जो 50% रोड है, हम लोगों ने जो सिंह मोटिया मोड़ से लेके और थाने के आगे तक इस समस्या को निजात दिलाई, डिवाइडर डाल के। और पिछले 5 सालों में जो शहर अंधेरे में था उसको अंधेरा मुक्त कराया। एलईडी हर आपको गली मिल जाएगी, हर मोड़ पे मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा लोगों में विश्वास कि आज उनका अपना आदमी जो यहाँ पैदा हुआ है और यहाँ उसे इतनी मोहब्बत थी कि अपनी नौकरी क्लास बनेगी छोड़ के यहाँ चला आया। थाना तहसील का काम और ख़ास तरीके से जो अल्पसंख्यक दलित और पिछड़ों पे जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की अत्याचार कर रही है, उसका अकेला पिछले 5 सालों में पुरजोर अगर मुकाबला किया है। और उनके गुंडों को जो नियम विरुद्ध ख़ास तरीके से मुस्लिम और दलित और अल्पसंख्यक पिछड़े समाज को जो दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ अन्याय कोशिश करने रहे थे, उन लोगों को उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कराई गई है। लगातार आप पर आरोप लगते रहते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि आप समाजवादी पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाके काम करते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि लोग शायद भूल जाते हैं। जो हमारे माननीय वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें दोनों ब्लॉक प्रमुख के आरक्षण हरा दिए, तो वो ये जानते हैं कि शक्ति किसकी है। जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था, मैंने 25 जुलाई को ज्वाइन किया था। लोग पहले से कयास लगाए हुए बैठे थे कि समाजवादी में जा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं बसपा का रहा तो वहाँ वफादारी मैंने दिखाई और इन लोगों को धूल चटा दी मैंने दोनों सीटें छीन के। भाजपा के समर्थन रहा तो जब बसपा का समर्थन भाजपा को था हमने वहाँ जिताया, लेकिन जिस दिन से समाजवादी ने मैंने जोड़ा, माननीय अखिलेश जी ने वहाँ पर मुझसे कहा कि आप यहाँ मत लड़ो, रिक्वेस्ट करी, मैंने कुर्बानी दी। यहाँ का विधायक बनाने में अगर मैं इलेक्शन लड़ता तो आज विधायक जी भी
जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं निवर्तमान प्रदेश सचिव हूँ, मेरी पार्टी में रहकर मैंने अपनी सीट की कुर्बानी दे दी, ये सीट बचाई कि कम से कम समाजवादी पार्टी अगर ये सीट है तो आज मेरी कुर्बानी का नतीजा है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद बहेड़ी सीट जितवाई अपनी कुर्बानी देकर, करोड़ों रुपए मैंने इलेक्शन में खर्च कर दिए थे। उसके बाद दीदारगंज का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद करौल का प्रभारी बनाया गया। दोनों सीटें मैंने समाजवादी पार्टी की झोली में डाली हैं और पार्टी को मजबूत किया है। उसके बाद से जो लोग जब से समाजवादी ज्वाइन करी है, मेरे अपने सगे भाई से आज इतनी दूरियां मैंने बढ़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं और हम भाजपा के साथ जो रहेगा उससे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। ये हमने जनता को बता दिया है। ऐसे लोग केवल गुमराह इसलिए कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं चाहते कि बहेड़ी के अंदर कोई एक जो लीडरशिप पैदा हो, बहेड़ी के अंदर कोई एक नेता पैदा हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग दमकोदा और शतक यहाँ पे लोग यहाँ पे बहेड़ी के लोग जाकर गुलामी करें। जनता गुलाम नहीं रही है, जागरूक हो गई है। जनता को जमीनी आदमी चाहिए। 9 महीने बाद यहाँ चेहरा दिखाने आते हैं, लापता के पोस्टर लग जाते हैं, उसके बाद आके वो लोग बुराई शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप पहले अपने गिरेवा में जाके देखो, नसीम ने हर जगह रोड जाल भिजवा दिए हैं। आप चले जाइए सुनीनगर, 7-8 रोड पड़ गए हैं। आप चले जाइए मोहम्मदपुर, 10-12 रोड पड़ गए हैं। किसी वार्ड से भेदभाव नहीं किया हमने। नई बस्ती जो हमारे आउटर वार्ड, पिछले वार्ड थे, फायर ब्रिगेड तक, जहाँ पे 10-10 घर है, केवल वहां पे हमने रोड बिछा के दिखाया। केवल मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे माननीय जी से, उनसे आपसे जो आरोप लगा रहे हैं वो ये बताएं कि जब से समाजवादी में आया केवल जिताने का काम किया है, और जब तक वो थे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी कमजोर थी, ब्लॉक प्रमुख भी बिहार है और दूसरा प्रमुख भी कर पाया, और नसीम ने उस वक्त जिसके साथ था उसे जितवाया था। तो ये समाजवादी पार्टी को हमने मजबूत करने का काम किया है। आरोप प्रत्यारोप लगाना ये पार्टी के कुछ शोभा आरोप लगाते हैं, इन बातों में ना ध्यान देके विकास कार्यों में ध्यान दिए। केवल ये नहीं कि रिछा में पावर हाउस लग गया, रिछा में मंडी बन गई, रिछा में अस्पताल बन गया, रिछा के अंदर स्कूल बन गया। क्या बहेड़ी के लोगों ने 13,000 वोट नहीं दिया है? क्या आज बहेड़ी अपनी लीडरशिप नहीं चाहती है? क्या एक ईंट लगाई है आपने? अगर एक ईंट लगाई है तो बहेड़ी के लोगों से आपको कहने का अधिकार है। नहीं तो जनता इस बार आपने पिछला भी चुनाव लड़ाया है, उस वक्त समाजवादी पार्टी हम लोग नहीं थे। समाजवादी का प्रत्याशी 4थे नंबर पर गया था और इस बार समाजवादी पार्टी मुझे प्रत्याशी चुन रही है। आज तक इतिहास में यहाँ से समाजवादी पार्टी का चेयरमैन नहीं हुआ। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की झोली में ये सीट में दूंगा। अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिन्हें आप कराना चाहेंगे नगरपालिका बहेड़ी के लिए? देखिए, सबसे पहला तो पिछले लगातार हमें मौका नहीं मिला, आपने पूछा था पिछले चैनल में, हम एक ग्राउंड की बहुत जरूरत है। एक ग्राउंड, लोग बड़े बड़े स्टेडियम की बात करते हैं, नगरपालिका के पास इतना पैसा नहीं रहता कि स्टेडियम बनाते। एक ग्राउंड बनाने के बाद उसमें थोड़ी सीढ़ियों का निर्माण करा दिया जहाँ जहाँ लोग बैठ सकें। लोग वादा करते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। अरे भाई, पढ़े लिखे आदमी है या अनपढ़? 20 करोड़ से ऊपर का पर महीने का नगरपालिका का 300 यूनिट वालों का बुझा रहा है आपका बिल। कैसे पॉसिबल? 5 साल में आप 120 करोड़ रुपए दे देंगे। नगरपालिका में 5 साल में टोटल फंड 20-25 करोड़ आता है और आप 125 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता इसलिए आप गुमराह कर रहे हैं, आप चुनाव हारने जा रहे हैं। आपको पता है कि एक बरादरी को चुनाव नहीं लड़ा जाता। नसीम के साथ मंसूरी, अंसारी, मल्ला, आपका जो है जो अलवी, हर समाज, बंजारा समाज जुड़ा हुआ है। केवल हिंदू भी, चाहे दलित है, पिछड़ा है, सब जमा हुआ है। क्योंकि मैं बहेड़ी का चेयरमैन हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। विकास भी मैंने उसी आधार पर किया गया। हम न जात पात की बात करते, हम केवल विकास की बात करते। तो ये थे डॉक्टर नसीम अहमद, निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, संभावित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से नगरपालिका बहेड़ी के, जो बात बता रहे थे कि क्या विकास कार्य कराएंगे, कैसे आगे इनकी रणनीति है। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए। मैं अपने सहयोगी अजीब के साथ हसीन दानिश,